अक्सर सीरियल किलर्स लोगों को मारकर उनके शरीर के साथ अजीब अजीब चीजें करते हैं। उन्हीं में से एक सीरियल किलर लियोनार्डा सियानसियुल्ली भी थी। वह एक इटालियन सीरियल किलर थी जो लोगों को मारकर उनके शरीर को पिघलाकर उनके शरीर से साबुन बनाती थी। लेकिन लियोनार्डा ऐसा क्यों करती थी, चलिए जानते हैं। हर सीरियल किलर की तरह लियोनार्डा का भी एक बुरा अतीत था जो उसके बच्चों से जुड़ा था। लियोनार्डा कुल 17 बार गर्भवती हुई थी, जिसमें से 3 बच्चे तो गर्भ में ही मर गए और जिन 14 बच्चों को उसने जन्म दिया उनमें से भी 10 बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही मर गए। उसने अपने 14 बच्चों को खोया था, जिसके वजह से उसे सदमा पहुंचा था और उसके अंदर अपने बचे हुए 4 बच्चों को भी खो देने का डर बैठ गया था। सन 1917 में लियोनार्डा ने एक क्लर्क से शादी कर लिया, लेकिन लियोनार्डा की मां इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह लियोनार्डा की शादी किसी और से करवाना चाहती थी, जिस वजह से 1921 में लियोनार्डा अपने पति और बच्चों के साथ अपनी मां से दूर लारिया नामक शहर में रहने चली गई। इसके बाद सन 1930 में लियोनार्डा अपने पति और बच्चों के साथ करेग्जियो नामक शहर में आकर रहने लगी। यहां उसने एक छोटी सी दुकान खोली, जिसके वजह से कई स्थानिक लोगों से लियोनार्डा का अच्छे संबंध बन गए। लियोनार्डा के जीवन में सन 1939 तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो लियोनार्डा के बड़े बेटे को भी इटली के तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ा, जिससे लियोनार्डा डर गई और उसे यह डर सताने लगा कि कहीं उसका बड़ा बेटा युद्ध में मर न जाए। युद्ध में अपने बेटे की जान की रक्षा करने के लिए उसने एक बहुत ही अजीब रास्ता चुना। लियोनार्डा ने डिसाइड किया कि वह गॉड को लोगों की बलि देगी ताकि गॉड युद्ध में उसके बेटे की रक्षा करे। लियोनार्डा ने अपना पहला शिकार फॉस्तीना सेठी नाम की एक कुंवारी लड़की को बनाया। लियोनार्डा ने इस लड़की को कहा था कि उसने उस लड़की के लिए एक लड़का ढूंढा है जो पोला शहर में रहता है। लियोनार्डा ने उस लड़की को पोला शहर जाकर उस लड़के से मिलने को कहा और जिसके लिए वह तैयार हो गई। लियोनार्डा ने उस लड़की को पोला जाने की बात सबसे छुपाने को कहा और कहा कि वह चुपचाप बिना अपने परिवार वालों को बताए पोला शहर जाए। लियोनार्डा ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो अपने परिवार वालों के लिए पत्र लिख सकती है, जिसे वह पोला शहर पहुंचकर अपने परिवार को भेज सकती है ताकि उसके परिवार को पता चले कि वह पोला शहर में है। इस लड़की ने लियोनार्डा को बात मान ली और वैसा ही करने को तैयार हो गई। उसने अपने परिवार के लिए एक पत्र लिखा और पोला शहर जाने के लिए निकल गई। जाने से पहले लियोनार्डा से मिलने और धन्यवाद करने वह उसके घर गई, जिसके बाद लियोनार्डा ने मौका पाकर फॉस्टीना सेठी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी और उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर और उन्हें एक बर्तन में सोडा के साथ उबालकर साबुन बनाया और खून को सुखाकर उसे टी केक बनाने में उपयोग किया। उस लड़की को मारने के बाद लियोनार्डा ने उसके पैसे भी चुरा लिए। इसके बाद लियोनार्डा ने अपना दूसरा शिकार फ्रांसेस्का सोए नाम की एक महिला को बनाया। यह महिला लंबे समय से अपने लिए एक नौकरी की तलाश कर रही थी। जब लियोनार्डा को यह पता चला तो उसने उस महिला को कहा कि उसके पास पियासेंजा शहर में एक टीचर की नौकरी है, उसे नौकरी चाहिए था। इसलिए वह महिला पियासेंजा जाने को भी तैयार हो गई। लियोनार्डा ने इस महिला को भी किसी को बिना बताए पियासेंजा जाने की सलाह दी और कहा कि वह अपने परिवार वालों के लिए एक पत्र लिख दे, जिसे वो उन्हें पियासेंजा पहुंचने के बाद उन्हें भेज सकती है ताकि उन्हें यह पता चल जाए कि वह पियासेंजा में नौकरी करने गई है। इस महिला ने भी वैसा किया और परिवार के लिए एक पत्र लिखा और उन्हें बिन बताए पियासेंजा के जाने की तैयारी करने लगी। जाने से पहले लियोनार्डा ने उसे अपने घर बुलाया, जहां उसने उस महिला को नशीला वाइन पिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद कुल्हाड़ी से काटकर उसे मार दिया। फिर लियोनार्डा ने इस महिला के शरीर को सोडा के साथ पिघलाकर साबुन बनाया। लियोनार्डा की तीसरी और आखिरी शिकार एक सिंगर थी जो क्लब्स में गाने गाती थी। इस औरत नाम वर्जीनिया केशप्पो था। लियोनार्डा ने इस औरत को कहा कि उसने उसके लिए फ्लोरेंस में एक सेक्रेटरी की नौकरी ढूंढी है। लियोनार्डा ने वर्जीनिया को भी बिना किसी को बताए फ्लोरेंस जाने की सलाह दी, जिसके लिए वह तैयार हो गई। इसके बाद जब वर्जीनिया 30 सितंबर 1939 के दिन फ्लोरेंस जाने से पहले लियोनार्डा से मिलने पहुंची तो लियोनार्डा ने कुल्हाड़ी से मारकर उसकी भी हत्या कर दी और बाद में उसके शरीर को पिघलाकर साबुन बनाया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब वर्जीनिया 30 सितंबर 1939 के दिन लियोनार्डा के घर जा रही थी, तब इसकी एक रिश्तेदार ने, जो वर्जीनिया की सिस्टर इन लॉ थी, उसने उसे देख लिया था। जब कुछ दिनों तक उसने वर्जीनिया को नहीं देखा तो उसे लगा कि वर्जीनिया लापता हो गई है और उसने पुलिस को कंप्लेन कर दिया और साथ ही उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसने वर्जीनिया को आखिरी बार लियोनार्डा के घर जाते देखा। इसके बाद पुलिस ने लियोनार्डा को गिरफ्तार किया और उससे सवाल करना शुरू किया। पहले तो लियोनार्डा ने वर्जीनिया के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसे धमकाया और कहा कि वह उसके बेटे को भी गिरफ्तार करेंगे तो वह डर गई और अपने सारे अपराध स्वीकार किए।
इसके बाद लियोनार्डो को कोर्ट ने 3 लोगों की हत्या करने के अपराध में 33 साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें उसे 30 साल जेल में और 3 साल सुधार गृह में रहना था। अपनी सजा पूरी करने के दौरान ही लियोनार्डो की मृत्यु हो गई। लियोनार्डो ने जिस कुल्हाड़ी से तीनों औरतों को हत्या की थी और जिस बर्तन में उनके शरीर को पिघलाकर साबुन बनाया था, उसे आज भी रोम के क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में रखा गया है ताकि लोग उसे देख सके। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्रम टीवी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।